बच्चों को खाने वाली चुड़ैल। ये कहानी है बच्चों को खाने वाली चुड़ैल की, जो छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। एक बार असुआपार गांव में एक बहुत ही पुराना, लगभग 500 साल पुराना कुआं था। कुआं पुराना हो जाने के कारण उसमें पानी की सतह बहुत नीचे हो गई थी। इस वजह से उस कुएं से पानी कोई नहीं निकालता था। उस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी और चुड़ैल ने उस कुएं पर अपना कब्जा जमा रखा था। रात भर चुड़ैल गांव में घूम घूम कर अपना शिकार तलाश करती, फिर सुबह होते ही कुएं में चली जाती। कुछ दिनों तक तो गांव वालों को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन एक दिन जब मुन्नी उस कुएं के पास खेल रही थी, तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अगर कोई है तो बोलो। फिर आवाजें आना बंद हो जाती हैं। मुन्नी सोचती है हो सकता है मेरा वहम हो। रात होती है, चुड़ैल अपने शिकार के लिए निकलती है। आज तो बहुत जोर की फूंक लगी है। आज तो मैं इंसान के बच्चे को ही अपना शिकार बनाऊंगी, क्योंकि इंसान के बच्चे का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। चुड़ैल सेठ जमुना दास के घर जाती है और वहाँ जमुना दास का 8 साल का लड़का टीनू सो रहा था। चुड़ैल की नज़र टीनू पर पड़ती है और चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो पेट भरकर खाऊंगी। चुड़ैल सोच विचार कर ही रही थी कि टीनू नींद से उठ जाता है। टीनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टीनू की आवाज़ सुनकर सेठ जमुना दास अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये तो हमारे बेटे टीनू की आवाज़ है। चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ। इधर टीनू के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से चुड़ैल को भागना पड़ता है। चुड़ैल वहां से भागते हुए कुएं के पास जाती है। आज मुझे फिर से शिकार नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखे ही मर जाऊंगी। मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, जिससे लोग अपने आप मेरे चंगुल में फंस जाएं। जमुना दास अपने बेटे टीनू के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ टीनू, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं पिताजी, नहीं, सपना नहीं देखा, बल्कि एक चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी थी और मुझे खाने की बात कर रही थी। अरे बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। भूत प्रेत चुड़ैल ये सब सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं होते बेटा। चलो सो जाओ, ये तो बस तुम्हारा वहम है। टीनू के मन में अभी भी डर बना हुआ था। उसे लग रहा था कि कहीं चुड़ैल फिर से ना आ जाए। जैसे तैसे रात बीती। दूसरे दिन फिर से मुन्नी उसी कुएं के पास जाती है और फिर से मुन्नी को वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कुछ तो बोलो। फिर से उस दिन की तरह आवाजें आना बंद हो जाती हैं, लेकिन मुन्नी सोचती है कि अब ये मेरा वहम नहीं है। आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चलकर देखती हूँ, कहीं कोई कुएं में तो नहीं गिर गया। मुन्नी कुएं के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता और मुन्नी सोचती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस मामले के तह तक जाना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये कुएं से आवाज क्यों आती है। उसके बाद मुन्नी टीनू के साथ खेलने के लिए टीनू के घर जाती है। मुन्नी, तुम्हें पता है, कल मुझे रात को एक चुड़ैल दिखाई थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। हाँ टीनू, मैंने भी कुएं के पास अजीब आवाजें सुनी। हो सकता है उसी चुड़ैल की आवाज हो। हाँ मुन्नी, हो सकता है। चलो टीनू, कल हम लोग इसका पता लगाते हैं कि आखिर चुड़ैल की सच्चाई क्या है। पर मुन्नी, हम लोग तो बच्चे हैं ना, हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे? तुम चिंता मत करो टीनू, उसका रास्ता है मेरे पास। दूसरे दिन सुबह मुन्नी और टीनू एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं
और मुन्नी कहती है, बाबा हमें आपके मदद की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या बात है मुन्नी, क्या हुआ? तांत्रिक बाबा, जब भी मैं गांव के कुएं के पास जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और टीनू को भी रात को एक चुड़ैल खाने के लिए आई थी। हमें कोई रास्ता बताइए जिससे उस चुड़ैल का अंत कर सकें। घबराओ मत मुन्नी, चलो उस कुएं के पास मुझे ले चलो, देखता हूँ कैसी आवाज है। मुन्नी और टीनू बाबा को लेकर कुएं के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा अपने विद्या की शक्ति से पता लगाने की कोशिश करते हैं। मुन्नी इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है और वह कई दिनों से भूखी है, इसीलिए वह टीनू के पास गई थी और उस चुड़ैल को सिर्फ बच्चे ही खाना पसंद है। चुड़ैल बच्चों को ही सिर्फ खाती है। तो बाबा अब हम लोग क्या करें? तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, उसे पहन कर रखना, चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन बाबा चुड़ैल को गांव से भगाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है मुन्नी, लेकिन इसमें खतरा भी हो सकता है। आप रास्ता बताइए बाबा, जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगर तुम दोनों में से कोई एक उस चुड़ैल का शिकार बनने के लिए जाए और कुछ समय के लिए चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा कर रखे, तो मैं अपने तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को भस्म कर सकता हूँ। लेकिन इसमें बहुत खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं बाबा, मैं अपने गांव के बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने गांव के बच्चों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। रात होती है। चुड़ैल हर रात की तरह अपने शिकार की तलाश में निकलती है और मुन्नी चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तुम मुझे खा लोगी उसके बाद तुम किसी और बच्चे को नहीं खाओगी और हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाओगी। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, कर लेती हूँ वादा। कौन सा मुझे वादा निभाना है? मरने के बाद ये थोड़ी मुझे देखने आएगी कि मैं बच्चों को खा रही हूँ या नहीं। चलो ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम्हें खाने के बाद मैं किसी और बच्चे को नहीं खाऊंगी। चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के। जैसे ही चुड़ैल मुन्नी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक तांत्रिक बाबा वहां आ जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, तुझे बच्चों को अपना शिकार बनाते हुए शर्म नहीं आती? आज तो तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित है। तो तुम लोगों की ये चाल थी मुझे मारने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ दुष्ट, तूने जो बच्चों पर अत्याचार किए हैं उसका दंड तुझे आज मिलेगा। इतना कहकर बाबा अपने मंत्र शक्ति से चुड़ैल पर वार करते हैं। चुड़ैल वहीं गिरकर मर जाती है। बच्चों, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, चुड़ैल मर चुकी है। अब तुम लोग आराम से जाकर सो सकते हो। इस तरह बच्चों को खाने वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है।